नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल जय में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका शुभचिंतक अश्विनी पाल। दोस्तों, घर बनाना है, ड्रीम हाउस। हर किसी व्यक्ति के लिए घर की ज़रूरत होती है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसके पास एक सुंदर सा घर हो जिसमें वो आराम से रह सके। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कैश नहीं है। कैश नहीं है तो लोन लेना पड़ेगा। अब लोन कहाँ से लूँ? बैंक से लूँ या किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से लूँ? तो मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ही धमाकेदार होने वाली है और एकदम ट्रुथ है। क्यों ट्रुथ है? मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये ट्रुथ है? क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने रिसेंटली ही अभी होम लोन ले रखा है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में है आपके लिए कुछ खास इन्फॉर्मेशन। तो और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बैंक की। मतलब बैंक किन किन चीज़ों को रिकमेंड करती है, किन किन डॉक्यूमेंट्स को रिकमेंड करती है हमको होम लोन प्रोवाइड करने के लिए। तो इसकी रिकमेंडेशन में सबसे पहली बात आती है सिविल स्कोर। यानी कि हर किसी एम्प्लॉय का या सेल्फ एम्प्लॉयड का एक बैंक के अकॉर्डिंग एक सिविल स्कोर होता है। तो बैंक का एक सिविल स्कोरर होता है, वो हमारे सिविल स्कोर को चेक करता है कि हमारा सिविल स्कोर ठीक है या उसकी क्या कंडीशन है या नहीं ठीक है। सीधी सी बात है, सिविल स्कोर के अकॉर्डिंग बैंक हमको होम लोन प्रोवाइड करता है। नंबर दो, 3 मंथ सैलरी स्लिप। चाहे ये सेल्फ एम्प्लॉयड हो चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, दोनों ही कंडीशन में आपको 3 महीने की सैलरी स्लिप लगाना अनिवार्य है। नंबर तीन, 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट। 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट बैंक आपसे मांगती है जिसमें आपकी सैलरी जा रही हो। नंबर चार, आधार कार्ड, पैन कार्ड और 10 फोटोग्राफ्स कम से कम आपको बैंक को देनी पड़ेंगी। नंबर पाँच, 3 इयर्स ITR। मतलब कम से कम यहाँ आपको 3 साल का ITR प्रोवाइड कराना पड़ेगा बैंक को। नंबर छः, 3 इयर्स फॉर्म 16। कम से कम 3 साल का आपको फॉर्म 16 भी सबमिट करना पड़ेगा। नंबर सात, प्रॉपर्टी रजिस्ट्री फोटोकॉपी। मतलब जो आपका प्लॉट है, जो आपकी ज़मीन है, उसकी जो रजिस्ट्री है उसकी फ़ोटोकॉपी का एक सेट आपको बैंक को प्रोवाइड कराना पड़ेगा। नंबर आठ, एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट। मतलब कर्मचारी प्रमाण पत्र। तो कर्मचारी प्रमाण पत्र या तो आप जिस डिपार्टमेंट में हो उससे लिखवा लीजिए, अदरवाइज गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए आपका ज्वाइनिंग लेटर भी यहाँ पे मान्य होता है। अब ये सारे क्राइटेरियाज़ को कंप्लीट करने के बाद में हमारे दिमाग में बात आती है कि बैंक हमको कितने टाइम में होम लोन प्रोवाइड कराती है। तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री के साथ बैंक में हमको होम लोन मिलने के लिए कम से कम 3 से 5 महीने का समय लग जाता है पूरी प्रोसेस होने में। कभी कभी किसी किसी केस में इससे ज़्यादा भी समय लग जाता है। अब बात करते हैं कि बैंक होम लोन कितना देती है। तो जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, बैंक के जो वैल्यूएबर लगे होते हैं वो वैल्यूएबर हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालते हैं। उस वो जो वैल्यू निकालते हैं उस वैल्यू का हमको 80% 80% होम लोन मिलता है। उसके बाद बैंक हमसे कुछ प्रोसेसिंग फीस भी लेती है। एक करीब 1.5% से 2% तक बैंक हम पे प्रोसेसिंग फीस भी पे कराती है। अब बात करते हैं कि बैंक हमको क्या क्या फैसिलिटीज़ देती है। तो फैसिलिटीज़ में ये दो फैसिलिटीज़ बैंक हमको देती है। इन सारे क्राइटेरियाज़ को पूरा करने के बाद में बैंक हमको होम लोन पर क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराती है। तो पहली फैसिलिटीज़ है प्रीपेमेंट फैसिलिटी। मतलब अगर आपने अपना लोन 1 से 2 साल के तक अच्छे से हैंडल किया, उसको रन किया, तो बैंक आपको ये फैसिलिटीज़ देती है कि अगर आपके पास कुछ सेविंग हो गई है 3-4 लाख रुपए की और आप उसको अपने अमाउंट में जमा करके कम करना चाहते हो होम लोन, तो आप वो बीच में पैसा जमा कर सकते हो। ओवरड्राफ्ट की सुविधा। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि आपने जो अमाउंट, बैंक ने आपको जो अमाउंट सैंक्शन किया है उस अमाउंट से अधिक भी आप पैसा अपने अकाउंट से निकाल सकते हो। तो ये तो सारी चीज़ बैंक की थी। अब इसके सापेक्ष में हम बात करते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, यानी कि प्राइवेट कंपनीज की बात करते हैं कि इनको, इनकी क्या क्या रिकमेंडेशंस होती हैं, इनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो नंबर एक, सिविल स्कोर।
कोई खास मैटर नहीं करता। मतलब अगर सिविल स्कोर आपका कुछ 19-20 भी है, कुछ कम भी है, तब भी आपको ये कंपनीज आपको होम लोन प्रोवाइड कराती हैं। सैलरी स्लिप 3 मंथ की कंपलसरी है, 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट कंपलसरी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड तथा कुछ फोटोग्राफ्स आपको कंपलसरी हैं। आप बात करते हैं नंबर 5 की, यहाँ पे हमको कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा। यहाँ 1 से 3 साल तक का आईटीआर काम कर जाता है। मतलब अगर आपके पास 3 साल का नहीं है तो 1 साल का भी है तब भी बैंक आपको होम लोन देगी। नंबर 6, 1 से 3 साल का फॉर्म 16। मतलब अगर आपके पास 3 इयर्स का फॉर्म 16 नहीं है और अगर 1 साल का भी है तब भी बैंक इसको एक्सेप्ट करके आपको होम लोन प्रोवाइड कराएगी। नंबर 7, प्रॉपर्टी रजिस्ट्री फोटोकॉपी। यहाँ पे भी आपको प्रॉपर्टी की जो आपकी ज़मीन है उसकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की एक फ़ोटोकॉपी का एक सेट आपको बैंक को प्रोवाइड कराना पड़ेगा। नंबर 8, एम्प्लॉय सर्टिफिकेट। यहाँ पे एम्प्लॉय सर्टिफिकेट आप अपनी संस्था से या अपना ज्वाइनिंग लेटर लगा के और उसको कंपनीज़ को प्रोवाइड करा सकते हैं, जिससे कि आपको वो होम लोन प्रोवाइड करा देगी। तो आपने बैंक में और यहाँ पे दोनों में एक कंपेयर फील किया होगा, एक डिफरेंट फील किया होगा, जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लो डॉक्यूमेंट्री है। इट मीन्स आपको यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स में रिलीफ मिलता है, वो आपको यहाँ पे कंपनी को सबमिट करना ज़रूरी नहीं है अगर आपके पास नहीं है तो। अब बात करते हैं कि इन सब क्राइटेरियाज को कंप्लीट करने के बाद में ये कंपनीज कितना टाइम लेती हैं हमें होम लोन प्रोवाइड या अप्रूव्ड कराने में। तो ये कंपनीज बहुत कम टाइम लेती हैं दोस्तों, 1 महीने के अंतर्गत आपके अकाउंट्स में ये पैसे को ट्रांसफ़र कर देती हैं। प्रोसेसिंग फ़ीस की बात करते हैं तो प्रोसेसिंग फ़ीस लगभग बराबर होता है, 2% या 2.25% तक ये कंपनीज हमको प्रोसेसिंग फ़ीस पे करती हैं। अब बात करते हैं कि ये हमको फैसिलिटीज़ क्या-क्या देता है दोस्तों। तो यहीं पे एक नेगेटिव पॉइंट निकल के आता है कि ये हमको प्री पेमेंट की फैसिलिटीज़ बाई चांस देती हैं, कुछ कंपनी देती हैं, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा कंपनीज़ हमको ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं कराती हैं। ओवरड्राफ्ट की भी सुविधा बाई चांस है, कुछ एक कंपनियाँ प्रोवाइड कराती हैं, अदरवाइज़ ज़्यादातर कंपनी प्रोवाइड नहीं कराती हैं। अब एट लास्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बीच में आपने छोड़ दी, तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ से आपको झटका लगने वाला है, आप शॉक्ड होने वाले हैं। इंटरेस्ट रेट, यहाँ बैंक के इंटरेस्ट रेट पे हम आते हैं तो अलग अलग बैंकों का अलग अलग बैंक इंटरेस्ट रेट है, जो कि लगभग 7.5% से शुरू होकर 8.5% तक जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे प्राइवेट कंपनीज की अगर बात करें तो इनका इंटरेस्ट ऑफ रेट 8% से शुरू होकर 9.5 और कभी कभी किसी किसी कंडीशन में कुछ कुछ कंपनीज 10% तक हमसे इंटरेस्ट वसूलती हैं। तो ये जो सबसे बड़ा डिफरेंट आपको नज़र आएगा, यहीं पे आपको लगेगा कि हाँ, आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे लिए क्या बेस्ट है। बट अब इसकी दूसरी साइड भी जान लीजिएगा। अगर आपके पास काफ़ी समय है तो आप 3 से 4-5 महीने बैंक में अप्लाई कीजिए, और अगर आपके पास सारी क्राइटेरियाज कंप्लीट करते हैं तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप बैंक में जाइए, यहाँ पे आपको काफ़ी सुविधाएं भी मिलती हैं, इंटरेस्ट रेट भी कम पड़ता है अपेक्षाकृत नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में। लेकिन अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स कम हैं, क्राइटेरियाज आप पूरा नहीं कर रहे हैं और आपको बहुत रिसेंटली ही बहुत जल्दी ही आपको होम लोन अप्रूव कराना है, तब आप इन प्राइवेट फाइनेंशियल कंपनी की तरफ जा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।